कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिख लो भाई। इस तरीके से लिख लो, C O M P U T E R दिखा रखी है। जिसने नहीं लिखी वो लिखो। C फॉर कॉमनली, O for operating, M for machine, P for particularly, U for user, T for trade, E for educational और R for research। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। द फादर ऑफ कंप्यूटर पता ही है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसके बाद आगे लिखाएंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर में? इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दिखा दिए हैं या नहीं लिखाई? लिखा दिए हैं? नहीं लिखी है, लिख लो फिर। इनपुट डिवाइस अनेबल टू, इनपुट डिवाइस अनेबल टू यूजर टू सेंड डाटा, कॉमा information unable to user to send data, comma information और control signals। बोल अभी पढ़ा रहे, बोलो ना बाद में। ठीक, और कंट्रोल सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ऑफ अ कंप्यूटर receives the input and process it to Central processing unit of a computer receives the input and process it to produce the output। लिख लिया? Some of the input device, some of the input devices are keyboard, mouse, scanner, joystick, light pen, microphone, magnetic ink character reader, magnetic ink character reader जिसे बोलते हैं MICR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
डिजिटल कैमरा, वेबकैम, स्टीयरिंग व्हील, टच पैड, स्टीयरिंग व्हील्स, टच पैड, आपके रिमोट्स हो गए, रिमोट, वेबकैम, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक्स डिवाइस। दिखा दी थी इतने पिछली बार, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस भी मैंने लिखा दी थी, जरा बताएंगे कौन कौन सी होती हैं आउटपुट डिवाइसेस? प्रिंटर और माउस इनपुट डिवाइस है क्या? आउटपुट है सर स्पीकर, हाँ स्पीकर, माउस तो इनपुट डिवाइस यूपीएस है, यूपीएस यूनिवर्सल पावर सप्लाई है वो तो। आगे लिखो कीबोर्ड, लिखो कीबोर्ड क्या है? द कीबोर्ड इज अ बेसिक इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक बेसिक इनपुट डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा into a computer, that is used to enter to data into a computer or any other electronic device by pressing keys. It has different sets of keys or keys for letters, comma, numbers, comma, characters and functions। लिख लिया? कीबोर्ड आर connected to a computer through USB। यानी कि मैंने पिछली बार बताया था प्रैक्टिकल में भी कि कीबोर्ड जो है वो USB के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और आ ब्लूटूथ डिवाइस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कीबोर्ड को क्या करते हैं, ये वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि कीबोर्ड आपके एक तो होते हैं वायर वाले और एक होते हैं आपके वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड यानी कि जो कि दूर से रखे हुए, उसमें क्या होता है, जो वायरलेस कीबोर्ड होता है उसके साथ एक ब्लूटूथ आता है, और उस ब्लूटूथ को हम क्या करते हैं, इसके साथ इसके USB पोर्ट में क्या करते हैं, कंप्यूटर के USB पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद वो ब्लूटूथ जो है वो वायरलेस का काम करेगा, यानी कि वो उसे कनेक्ट किया जाता है उस ब्लूटूथ से कीबोर्ड को। और आप अगर 7-8 मीटर या 10 मीटर की रेंज पे हो और आपका सिस्टम बहुत काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो वो यहीं से ही सपोर्ट करेगा। आप यहाँ से कुछ भी लिखोगे तो वायरलेस, यानी कि जिसमें वायर नहीं है नहीं, और आप उस कीबोर्ड से आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। इसी तरीके से वायरलेस माउस भी आता है, वायरलेस कीबोर्ड भी आता है नहीं, उसके अंदर सेल्स लगे रहते हैं, यानी कीबोर्ड में और माउस में। ठीक है, और एक ब्लूटूथ आता है उनके साथ, जो कि इसके USB से जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। तो एक होता है वायर वाला कीज, वायर्ड कीड, और एक होता है वायरलेस कीड। ठीक है, तो दोनों तरीके के कीबोर्ड आते हैं। अब मैंने पिछली बार बताया था कीबोर्ड के बारे में कि इसके जो पीछे के जैक होते हैं, तो ये पहले जो था इस तरीके के आपके पीछे इस तरीके से यूएसबी पोर्ट नहीं हुआ करता था। तो कीबोर्ड को जोड़ने के लिए हम इस तरीके के पोर्टों का यूज करते थे, जिसमें पिन होते थे, पिन कनेक्टर होते थे, इस तरीके ऐसे पिनें होती थी। ठीक है, और इसे बोलते थे PS2 या फिर PS3 पोर्ट। तो PS2 या PS3 पोर्ट हुआ करते थे। तो अब जो है इनमें क्या होता था कि जब भी हम किसी कीबोर्ड को यानी कि इसके जैक को इसके साथ जोड़ते थे, तो कभी कभी क्या होता था जब इसकी पिन को इसके साथ इंटरकनेक्ट करते थे तो जो पिनें थी वो मुड़ जाती थी, यानी कि पिन क्या हो जाते थे, वो मुड़ जाते थे। तो इसकी वजह से इस पोर्ट को अब जो है इसका यूज नहीं होता है। अब जो है वो USB पोर्ट का यूज करते हैं, ताकि USB पोर्ट में इजीली आपका कीबोर्ड और माउस जो है वो इजीली कनेक्ट हो सके और पिन टूटने का डर भी ना रहे। मैंने पिछली बार प्रैक्टिकल में दिखा दिया था कि मदरबोर्ड में, जिसमें मैंने आपको USB पोर्ट्स के बारे में बताया था। तो आज भी अभी तो मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके के पोर्ट PS2 या PS3 पोर्ट हुआ करते थे। अब ये पोर्ट बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे माउस क्या है। तो माउस क्या है, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस क्या है, तो लिख लो माउस इज एन इनपुट डिवाइस which is used to move cursor, CURSOR कर्सर, और या फिर पॉइंटर, लिखो पॉइंटर, अक्रॉस द स्क्रीन। It is designed to be used on a flat surface and generally has left and right button and a scroll wheel between them. The mouse was invented by Douglas, DOUGLAS, Douglas C, देखो C डॉट एंजलबर्ट, ENGELBART, एंजलबर्ट इन 1963। तो डगलस एंजलबर्ट ने माउस का इन्वेंशन किया था 1963 में। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई माउस का इन्वेंशन किसने किया, कौन से सन में किया। तो मैंने आपको लिखा दिया है कि माउस का इन्वेंशन डगलस एंजलबर्ट ने किया है, और किया था, और कब किया था, 1963 में किया था। तो माउस भी अलग अलग टाइप्स के माउस आते हैं, जैसे बॉल माउस हो गया, रोलर माउस हो गया, मैकेनिकल माउस हो गया, है नहीं, अलग अलग माउस आते हैं। ठीक है, बॉल माउस यानी उन माउसों में बॉल होती है, तो जो माउस होगा तो माउस के बीच में क्या लगी रहेगी, बॉल लगी रहेगी। वो बॉल क्या करती है,
जिसे मैकेनिकल माउस, यहाँ पर माउस में एक तरीके से इस जगह पे ये बॉल होगा, जहाँ पर व्हील होती है उस जगह पे बॉल होगी और बॉल मूव करेगी माउस को, यानी आपको आगे कर्सर को करना है, पीछे करना है, बैक करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर इस तरीके के माउस आपको, जैसे कंपनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो CNC जो मशीनें होती हैं, जो लैथ मशीनें होती हैं, जो कि किसी भी चीज़ को माइक्रोन्स में काटती हैं, उन मशीनों में आपको इस तरीके के माउस दिखाई देंगे, जिनको हम मैकेनिकल माउस बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे जितने भी हैं ये आपके ऑप्टिकल्स माउस हैं, तो इसमें आपके वायरलेस माउस और वायर्ड वाले माउस दोनों तरीके के माउस आते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आप देखते हैं तो इसके नीचे जो सेंसर लगा रहता है, तो सेंसर क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है नहीं, और सेंसर जब घूमेगा तो वहाँ पे जब आप सेंसर को इधर उधर आप मूवमेंट करते हो या माउस को, तो तब जो है आपका वहाँ पे कर्सर जो है वो डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देता है, ठीक। तो माउस में अगर इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, यानी कि दो पार्ट होते हैं ना, दो पार्ट, एक होता है इधर और एक होता है इधर, इधर होता है लेफ्ट, एल लिख देते हैं, और इधर राइट पार्ट, यानी कि आप दोनों तरफ से माउस को ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ से लेफ्ट से, इधर से राइट से, ठीक। अब मान लेते हैं हमें कोई फाइल को ओपन करना है, तो हम यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, फिर आप राइट क्लिक करते हैं तो किसी भी चीज़ को रेफरेंस कर देते हैं। तो इसी तरीके से दोनों तरफ काम करता है। यहाँ पर आपने यहाँ पे देखा होगा माउस के यहाँ पे, तो माउस के बीच में एक, अरे क्यों बोल रहे, माउस के बीच में एक व्हील लगी रहती है, ठीक है। और ये व्हील का काम होता है माउस को स्क्रॉल करना, और इस व्हील का दूसरा काम भी है। मान लेते हैं कि आपने एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, इस तरीके के पेज आपने बनाए और सारे पेजों में आपने लिख रखा है। अब मान लेते हैं मुझे इन पेजों को पढ़ना भी है, तो आप इस माउस के जो यहाँ पर व्हील है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंटर है ये रीडिंग लेआउट व्यू में आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से। और जैसे आप इसे हल्का सा ऊपर की तरफ को करेंगे तो ये अपने आप ही रीडिंग लेआउट व्यू में अपने आप ही इन पेजों पे चला जाएगा। और जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ को लेके आओगे तो ये नीचे की तरफ को स्क्रॉल होगा ऐसे, तो आप अपने पेजों को आराम से पढ़ सकते हो। ये है आपके माउस की स्क्रॉलिंग, करके देखिए। यस सर। ठीक, तो इस तरीके का पॉइंटर आपका दिखाई देता है माउस में, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। किसी भी चीज़ को पढ़ना हो तो इस तरीके से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, किसी भी जो चाहे आप पढ़ सकते हो। तो आप अलग अलग तरीके के माउस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसमें होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। तो अब आप लिखेंगे MICR। तो MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं। और ये क्या है? इट्स अ इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट यूज टू यूज ऑफ, लिख लो, ऑफ स्पेशल मैग्नेटाइज इंक विच इज sensitive to magnetic field. It is widely used in magnetic fields. It is widely used in
बैंक टू प्रोसेस द चेक, जो चेक्स होते हैं ना, चेक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस where security is a major concern। अब मैं तुमको MICR के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो MICR एक तरीके से जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स, आपने देखा होगा कि जब जो आपके चेक होते हैं उन चेक में एक स्पेशल प्रकार की कोडिंग होती है, यानी कि नीचे एक कोडिंग लिखी रहती है, यानी कि कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। तो आपने देखा होगा जो चेक नंबर होते हैं वो इस तरीके से लिखे रहते हैं, नहीं लिखे रहते हैं। तो इस तरीके से जो चेक नंबर से लिखे जाते हैं वो MICR इंक से ही लिखे जाते हैं। ठीक, मान लेते हैं आप आपने कोई डुप्लीकेट चेक बना दिया तो बैंक आपको पकड़ लेगा कि आपने ये डुप्लीकेट चेक, आपने कॉरल ड्रॉ में या किसी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में कोई डुप्लीकेसी कर दी, कोई चेक बिल्कुल सेम टू सेम आपने बना दिया, आपने नंबर भी डाल दिया, लेकिन बैंक क्या करेगा, आपके चेक को स्कैनर के पास लेके जाएगा और स्कैनर बता देगा कि ये क्या है, हमारे यहाँ का चेक नहीं है, यानी कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगा। और जहाँ पर हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज़ करते हैं, यानी कि ये एक स्पेशल प्रकार की इंक होती है जो कि बैंक चेकों में पाई जाती है। तो जब भी आप चेक देखो तो वहाँ पर आप उन जो ये नंबर होते हैं, ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज मैग्नेटिक इंक से किया जाता है। ठीक है, अब आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसे बोलते हैं OCR। लिखो OCR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इसे बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। OCR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू कन्वर्ट द स्कैन इमेज, जो स्कैन इमेजेस होती हैं ऑफ हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिखी हुई, टाइप्ड और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। जो आपके हाथ से लिखा हुआ या फिर कोई प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको क्या करता है, डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी डिजिटली बना देता है। तो ये काम है आपका OCR, है ना। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेस एंड लाइब्रेरीज। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑफिस में और लाइब्रेरीज में, यानी जो लाइब्रेरीज होती हैं, टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में इनको। लिख लिया? इट प्रोसेस and copies the physical form of document using a scanner. After copying the document, the OCR software converts the document into
a two color black and white comma version called bitmap. Then it is analyzed for light and dark areas. Where the dark areas are selected as characters and the light areas is identified as background. ये क्या करता है? It is used to convert hard copy legal documents into PDF form. Hard copies legal documents into PDF form. It can be edited, यानी एडिट भी कर सकता है when, कब, जब रिक्वायर्ड होती है, when if रिक्वायर्ड, यानी जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये क्या कर देता है? एडिटिंग का काम भी कर लेता है। तो मैंने आपको क्या लिखाया आज? MICR और OCR। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि मैं लिखा चुका हूँ। उन इनपुट डिवाइसेस के बारे में जैसे बायोमेट्रिक्स हो गया, स्टीयरिंग व्हील्स हो गया, वेबकैम हो गया, ये तो तुम लोगों को पता ही है और बाकी आप नेट से पढ़ लेना, है नहीं? क्योंकि सबकी जानकारी थ्योरी की क्लास में देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी कोर्स काफ़ी ज़्यादा है और आगे करवाना भी है, वर्ड है, फिर एक्सेल के भी हैं क्वेश्चन, तो हमें तो प्रिपरेशन करानी पड़ेगी पूरी। तो अभी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आपने आपकी जो चीज़ें छुटी हुई हैं इनपुट डिवाइसेस में, तो वो आप पढ़ लेना, यानी पेपर में कहीं से कुछ भी आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट से वो मैंने आपको लिखा दिया। तो इसके बाद हम चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो लिखो आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो द आउटपुट डिवाइस displays the result of processing of raw data that is entered in the computer through an input device. There are number of output devices that display output in different ways, such as text, comma, images, comma, hard copies and audio or video. तो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका साउंड कार्ड, प्रिंटर हो गया,
या आपका मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है नहीं, स्पीकर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है कि जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो इनपुट किस चीज़ से करते हैं? कीबोर्ड और माउस के थ्रू, और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट कैसे मिलता है? मान लेते हैं आपने इनपुट किया कंप्यूटर और माउस के थ्रू किसी चीज़ को, आपने कुछ भी लिखा, तो आप कहाँ से लिख रहे हो? कीबोर्ड से लिख रहे हो, कीबोर्ड से आपने टाइपिंग की। अब आप इसको जब आउटपुट आप इसे देखेंगे तो क्या करेंगे? इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो आपको अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है? एक हार्ड कॉपी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हार्ड कॉपी क्या होगी आपके, यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर के अंदर डाटा बना रहता है तब तक उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब कंप्यूटर से बाहर डाटा आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं ना। या भाई इस पेज में यार हार्ड कॉपी निकाल देना। तो इस पेज में हमने एक हार्ड कॉपी निकाली, किस चीज़ की निकाली? जो आपके अंदर जो कंप्यूटर ने जो डाटा जो एंटर्ड किया है, जो आपके कंप्यूटर में जो डाटा है उसको हार्ड कॉपी के रूप में इस पेज में निकालने को आप क्या बोलते हो? हार्ड कॉपी बोलते हो, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? जब तक कंप्यूटर में अंदर आपके डाटा कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपके जो इसके अलावा मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर जो है, लिखो थोड़ा सा मॉनिटर के बारे में एक आध पॉइंट लिखा देता हूँ। तो मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। द मॉनिटर इज डिस्प्ले यूनिट, द मॉनिटर इज अ डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि इसे कंप्यूटर की स्क्रीन कहा जाता है। इट इज द मेन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द प्रोसीड डाटा, यानी कि जो डाटा आपने प्रोसीड किया है, जो इसके अंदर जो प्रोसीड हुआ है उस डाटा को क्या करता है? डाटा और इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट, कॉमा, इमेजेस, कॉमा, ऑडियो और वीडियो। CRT monitor, CRT monitor are based on the cathode ray tube। कैथोड रेज जो ट्यूब होती हैं वो इस पर बेसिस होता है। दे आर लाइक वैक्यूम ट्यूब्स which produce images in the form of video signals। तो मॉनिटर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम मॉनिटर को देखते हैं तो भाई जो पहले के मॉनिटर हुआ करते थे, जो उनकी जो डिस्प्ले होती थी वो कैसे होती थी? हाँ, वो ऐसे होती थी। ठीक, ये इसकी डिस्प्ले, और ये इसकी ट्यूब है। और इसमें ये
आती है आपकी फोटो फोटोसिंथेटिक कोटिंग। तो आजकल भी जो मॉनिटर हैं, पहले मॉनिटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे जिनमें फोटोसिंथेटिक कोटिंग की जाती थी और अभी भी इन मॉनिटरों में है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्यूब हुआ करती थी जिसमें क्या, इस ट्यूब से क्या होता था, कैथोड रेज निकलेंगी और निकलने के बाद इस पर क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से ये रेज जो है वो बिखर जाती है। जब ये रेज इसके ऊपर दिख रही, जिसे बोलते हैं अल्फा रेज, इन रेज को क्या बोलते हैं, एक तरीके के अल्फा रेज हैं। तो जब ये अल्फा रेज इसके ऊपर पड़ेंगी तो लाइट इमिटेड होगी, और जब लाइट इमिटेड होगी, लाइट जलेगी, तो आपका मॉनिटर ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मॉनिटर एकदम से ओपन नहीं होता, इस तरीके से इसकी जो मैकेनिज्म है वो ये है। ठीक है, तो आज मैंने आपको मॉनिटर तक लिखाया और मेरे ख्याल से बेसिक फंडामेंटल्स में आपके कुछ प्रिंटर्स भी रह गए हैं, तो ये घर से पढ़ना। मैं कुछ प्रिंटरों के नाम लिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। तो लिखो द प्रिंटर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रिंटर्स कौन कौन से हैं। तो लिखो नंबर 1 इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स, ड्रम चैन प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिखा दिया ना, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो इसमें ये प्रिंटर्स होते हैं, इन प्रिंटर्स के बारे में आप घर से लिख के लेके आना। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।